अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गणेश विसर्जन के सिलसिले में शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। बालापुर गणेश लड्डू का हरगाद। रियासती वज़रा और अहम कायदीन की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में भी बीजेपी अपनी हुकूमत बनाएगी। गणेश विसर्जन जुलूस से वज़ीर आला आसाम का खिताब। हल्का असम्बली मंगूड़ के ज़िमनी इंतखाब में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। साबिक़ रुकन राज्यसभा गोवर्धन रेड्डी की दुख्तर सरवंती को दिया गया टिकट। वज़ीर आला आसाम से टीआरएस गोशा महल कायद नंद किशोर व्यास ने माइक छीन लिया। बीजेपी कारकुनों ने व्यास के फ्लैक्स फाड़ दिए। मौजम जाही मार्केट स्टेज पर गस्सा कशी का वीडियो वायरल। अब खबरें तफसील से। गणेश विसर्जन के सिलसिले में शोभा यात्रा बालापुर से हुसैन सागर तक निकाली गई, जिसका फासला तकरीबन 19 किलोमीटर था। जुलूस दोपहर 1:30 बजे निकाला गया, जिसको चार मीनार पहुंचते पहुंचते 4:30 बज गए। गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से चार मीनार पर जुलूस का खैर मकदम करने के लिए एक स्टेज बनाया गया था। सिटी पुलिस की जानिब से तकरीबन 24,000 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए थे, जबकि एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, जॉइंट कमिश्नर CAR हेडक्वार्टर कार्तिकिया और DCP साउथ जोन PSI चैतन्या पुलिस इंतजामात की रास्त निगरानी कर रहे थे। 122 मुसल्ह प्लाटून्स और 700 CCTV कैमरास को जुलूस के रास्तों पर तैनात किया गया था, जबकि ड्रोन से भी मुआयना किया जा रहा था। मरकज़ी गणेश विसर्जन के सिलसिले में गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से बालापुर से गणेश जुलूस निकाला गया, ताहम बारिश की वजह से जुलूस के निकलने में कुछ ताख़ीर हुई। पुलिस की जानिब से जुलूस के रास्तों पर सख्त बंदोबस्त किया गया था। बालापुर गणेश लड्डू के हर्राज के मौके पर रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा साबिक़ रुकन असम्बली T कृष्णा रेड्डी भी मौजूद थे। आइए सिलसिले से जुड़ी कुछ खबरों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही गणेश मूर्तियों की रवानगी शुरू हो चुकी थी। दोपहर के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ासतौर पर जुनूबी शहर के इलाकों में शदीद बारिश की वजह से जुलूस की रफ्तार सुस्त देखी गई। जिस तरह का जोश व खरोश सुबह के वक्त देखा गया, दोपहर की बारिश के साथ ही जोश व खरोश मान पड़ गया। हुसैन सागर के पास मूर्तियों के निमज्जन के लिए वसी तर बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में क्रेन नस्ब किए गए हैं। 19 किलोमीटर तक जुलूस रहेगा। बालापुर से मरकज़ी जुलूस का आगाज़ हुआ। 24,000 पुलिस मुलाजमीन को जुलूस के लिए तैनात किया गया है। जुलूस की गुजरगाहों पर 750 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 10 ड्रोन कैमरे भी जुलूस की निगरानी करेंगे। हाल ही में तामीर कमांड कंट्रोल सेंटर से जुलूस पर नज़र रखी जा रही है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद की निगरानी में जुलूस की गुजरगाहों पर गैर मामूली बंदोबस्त किया गया है। भक्तों को DJ पर रक़्स करते हुए भी देखा गया, जबकि ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जुलूस में शामिल नज़र आई।
बालापुर का लड्डू इस बार 24,60,000 रुपये में हराज हुआ है। बालापुर के ही साकिन टीआरएस के लीडर वेंगटी लक्ष्मण रेड्डी ने बड़ी बोली में ये लड्डू हासिल किया। सुबह 9:30 बजे हराज का अमल शुरू हुआ। इस मौके पर रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास यादव के अलावा टीआरएस के मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। 1994 से बालापुर में लड्डू के हराज की रिवायत शुरू हुई थी। आज 450 रुपये से बोली का आगाज़ हुआ। तकरीबन 28 साल के बाद इस कदर भारी रकम में लड्डू का हराज हुआ। गुज़िश्ता साल 18,90,000 रुपये में लड्डू हराज हुआ था। 2020 में कोविड की वजह से लड्डू का हराज नहीं हुआ था। इस बार हराज के अमल में 9 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें से 6 मुकामी अफराद थे और 3 गैर मुकामी थे। लड्डू हासिल करने वाले लक्ष्मण रेड्डी और उनकी अहलिया ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि गणेश की मेहरबानी से ही उन्हें लड्डू हासिल हुआ है और हमें बेहद मसरत है कि हमने लड्डू को हासिल किया। ఎక్కడ ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా ప్రశాంతంగా శాంతియుతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికి చేతులు తోడుకు నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా కూడా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈరోజు మంత్రి గారు చెప్పినట్టు బాలాపూర్ లేకపోయిన ప్రాముఖ్యత ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా गणेश निमज्जन जुलूस के पेश नज़र चार मीनार और उसके आसपास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। बालापुर में लड्डू के हराज के बाद जुलूस की रवानगी का आगाज़ हुआ। समझा जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे तक जुलूस चार मीनार पहुंच चुका था। कमिश्नर सीवी आनंद के अलावा एडिशनल सीपी डीएस चौहान, डीसीपी सौजोन साई चैतन्या और जोन के दीगर ओहदेदार इंतजामात में मसरूफ़ देखे गए। चार मीनार के पास रैपिड एक्शन फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस टास्क फोर्स के जवानों को तैनात देखा गया। वाटर वर्क्स की जानिब से पानी के पैकेट्स का इंतज़ाम किया गया है, जबकि क्रेन को भी चार मीनार के पास दस्तियाब रखा गया। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने आज गणेश जुलूस की कमांड कंट्रोल से निगरानी की। वाज़ेह है कि जुलूस पर कमांड कंट्रोल के जरिए नज़र रखी जा रही है और कई कैमरे जुलूस की गुजरगाहों पर लगाए गए हैं। दूसरी जानिब एडिशनल सीपी डीएस चौहान भी साउथ जोन डीसीपी ऑफिस से जुलूस की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। जुलूस के रास्तों पर लगाए गए कैमरों से डीसीपी दफ्तर को मरबूत किया गया है। एडिशनल सीपी ने पुलिस के इंतजामात का जायज़ा लिया। इसके अलावा डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने बताया कि गणेश निमज्जन जुलूस के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने बालापुर से जुनूबी शहर में दाखिल होने वाले जुलूस का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि जुलूस की गुजरगाहों पर सीसीटीवी के अलावा पुलिस के ज़ायद दस्ते भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पुरअमन तौर पर जुलूस का अख्तिताम होगा।
सबको आदाब। आज बालापुर गणेश का जो जुलूस है उसका बंदोबस्त सारी तरीके से हम लोग दे रखे हैं। बालापुर से लेके जहाँ इमर्शन पॉइंट है वहाँ तक पूरा बंदोबस्त दिया। सारे रास्ते में CCTV कैमरास, साथ साथ हर जगह पिकेट्स भी डाल रखा है ताकि पूरा जुलूस विदाउट एनी प्रॉब्लम शांति से चले जाए। थैंक यू। तारीखी मक्का मस्जिद में आज नमाज जुमा के मौके पर मुसल्लियों की तादाद कम देखी गई। ज़राए के मुताबिक जुमे की नमाज की जल्द अदायगी के लिए पुलिस की जानिब से दरख्वास्त की गई थी, जिस पर दोपहर 1:15 बजे होने वाली नमाज 1:05 पर पढ़ाई गई। इमाम व खतीब मौलाना रिजवान कुरैशी ने खुतबा दिया और जुमे की नमाज की इमामत की। नमाज के बाद मुसल्ली घर लौट गए। चार मीनार से लेकर शालीबंडा, गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग, नया पुल तक मसाजिद में मुसल्लियों की कम तादाद देखी गई और उलमा की तरफ से भी अपील की गई थी कि घरों के करीब ही मसाजिद में नमाज अदा की जाए। कई मसाजिद को पर्दों से ढक दिया गया था और वहां पर पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हिंदू जो 5000 साल से नहीं डरे उन्हें अब कौन डराएगा। हैदराबाद में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि औरंगज़ेब जैसा आदमी भी हिंदुओं को नहीं डरा सका तो दूसरे क्या डरा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र के साथ हिंदू हुए बोलना चाहिए। सनातन रहेगा, भारत रहेगा और भारत का संस्कृति रहेगा और साथ साथ हम लोग विकास का रास्ता में चलते रहेगा और देश में सुख शांति भी होगा। कोई लोग हैं उनको लगता है कि थोड़ा दो चार बातें बोल दो लोग डर जाएगा। हम 5000 साल नहीं डरा, अब कभी अब कैसे डरेगा? कितना बड़ा बड़ा हस्ती आया तभी हैदराबाद में। इससे पहले आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने हैदराबाद में श्याम मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी भी उनके हमरा मौजूद थे। आसाम के वज़ीर आला हैदराबाद के दौरे पर आए हुए हैं। चार मीनार उसके आसपास के इलाकों में आज जुमे की नमाज के दौरान शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से गणेश निमज्जन में शामिल जुलूसी भीग गए। महकमे मौसमियात की पेशकशी है कि शहर में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रह सकता है। शहर के दीगर इलाकों में भी जुमे को शदीद बारिश हुई, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने की भी इत्तलात मिली है। हर साल गणेश त्यौहार के मौके पर संघ परिवार की जानिब से किसी कौमी क़ायद को हैदराबाद मदऊ किया जाता है ताकि वो मुतनाज़ा बयानात दे। इस बार चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा को मदऊ किया गया था, जिन्होंने मौज़म जाही मार्केट पर गणेश जुलूस को खुश आमदीद करने के लिए बनाए गए स्टेज से खिताब किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर का सेहरा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि वो अगर वज़ीर आज़म ना होते तो राम मंदिर भी नहीं बन पाता। उन्होंने दावा किया कि दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु में भी बीजेपी अगले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए अपनी हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आला आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि मुल्क में हिंदुओं की वजह से ही सेकुलरिज्म बाकी है और सनातन धर्म ही से मुल्क तरक्की करेगा। इस मौके पर उनके हमरा मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे।
गणेश जुलूस के पेश नज़र वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस के आला ओहदेदारों के हमरा फ़िज़ाई सर्वे किया, जबकि दूसरी जानिब हल्के असम्बली मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। सदर PCC रेवंत रेड्डी के मुताबिक साबिक़ रुकन राज्यसभा गोवर्धन रेड्डी के दुख्तर स्रवंती को टिकट देने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए नज़र डालते हैं दीगर खबरों पर। गणेश विसर्जन जुलूस का इस मरतबा फ़िज़ाई सर्वे भी किया गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, DGP महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद और डॉक्टर जितेंद्र IPS के हमरा जुलूस के तमाम रास्तों का फ़िज़ाई सर्वे किया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। वाज़ेह है कि शहर में गणेश जुलूस के लिए 24,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को बंदोबस्त पर तैनात किया गया था। క్యాజువల్ క్రౌడ్ సార్, అది విగ్రహాలతో వచ్చేది కాదు. దాంతో మంచిదే కార్యక్రమం దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం క్రౌడ్ బాగుంది. చిన్న చిన్న గణేష్ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने ज़िले नलगुंडे के हल्के असम्बली मंगोड़, जहां पर ज़िमनी इंतखाब अमल में आने वाला है, उसके लिए कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से साबिक़ रुकन राज्यसभा P गोवर्धन रेड्डी की दुख्तर पालवी सरवंती को टिकट देने का फ़ैसला किया है, जो पेशे से एडवोकेट हैं और काफ़ी वो सियासी तजुर्बा भी रखती हैं। P सरवंती साबिक़ में 2014 के आम असम्बली इंतखाबात में मंगोड़ असम्बली हल्के से उन्होंने मुकाबला किया था। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए P सरवंती को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि मेरी बहन ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए कांग्रेस की अपनी नशिस्त को बरकरार रखेगी। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की पदयात्रा आज 147वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज वनपर्ती के गोपालपेट मंडल में आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। आवाम ने बताया कि TRS हुकूमत वनपर्ती में एक भी तरक्याती काम अंजाम नहीं दे सकी है। YS शर्मिला ने खिताब करते हुए बताया कि कल उनकी पदयात्रा 2000 किलोमीटर का फासला तय करेगी, लेकिन ये बात नहायती अफसोसनाक है कि इन 2000 किलोमीटर के ज़िले और देहात में रहने वाला एक भी फ़र्द TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तायद नहीं करता और ना ही आवाम ने TRS हुकूमत की स्कीमात उन्हें हासिल होने की बात कही है। YS शर्मिला ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए बताया कि दोनों हुकूमतें नौजवानों को मुलाजमत देने के सिलसिले में धोखा दे रही हैं। YS शर्मिला ने आवाम से कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो ये वोट TRS के हक़ में चला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से जीतने वाले अरकान असम्बली TRS में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। అవునమ్మా, అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. అవును, బస్సు ఛార్జీలు పెరిగినాయి, ఆర్టీసీ పెరిగినాయి. కేసీఆర్ గారు ఇల్లు కట్టలేదు కానీ ఇంటి మీద పన్ను మాత్రం వసూలు చేస్తున్నాడు. ఎవరు బాగుపడ్డారు కేసీఆర్ గారి పాలనలో? ప్రతి వర్గాన్ని మోసమే చేశాడు కదా కేసీఆర్ గారు. ఆడవాళ్ళకైతే మహిళలకైతే 0 వడ్డీకే రుణాలని చెప్పి ఇస్తున్నాడా తల్లి? ఏమి ఇస్తలేడు, వడ్డీ కూడా మళ్ళీ మీకే పడుతుంది. అందరినీ ముంచాడు కదా కేసీఆర్ గారు. ముంచని వర్గం ఏదైనా ఉందా? కేసీఆర్ మోసం చేయని వర్గం ఏదైనా ఉందా? అందుకే చెప్తున్నాం, ఈసారి ఓటేసేటప్పుడు ఆలోచన చేసి ఓటేయండి. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఆయుధం. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఏకైక ఆయుధం. 5 సంవత్సరాలకు వచ్చే ఆయుధం, మీ జీవితాలను మార్చే ఆయుధం. ఆలోచన చేసి మంచి వాళ్ళకు ఓట్లేస్తే మీ జీవితాలు మారుతాయి, మీ బతుకులు మారుతాయి, మీ బిడ్డల జీవితాలు మారుతాయి. అందుకే చెప్తున్నాం,
वज़ीर-ए-आला आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौज़मजाही मार्केट पर गणेश जुलूस के खैर मक़दमी स्टेज पर मौजूदगी पर गोशा महल टीआरएस कायद ने सख्त नोट लेते हुए उनके हाथ से माइक छीनने की कोशिश की और ये मंजर वीडियो में कैद हो गया, जबकि सोशल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो वायरल भी हो गया। उस वक्त मुंतज़मीन कुछ समझ नहीं पाए और फौरी तौर पर टीआरएस कायद नंद किशोर व्यास को वहाँ से हटा दिया गया और नारेबाजी की गई। बादअज़ां मुकामी बीजेपी कायदीन ने इस हरकत पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और वहाँ लगाई गई नंद किशोर व्यास की फ्लैक्स को भी फाड़ दिया गया। हैदराबाद लो ये बीजेपी वाले, ये भागीनगर समिति वाले पूरा गड़बड़ करना चाह रहे, ये पूरा टर्मिनल वायलेंस कराना चाह रहे। ये फालतू फालतू लोगों को बाहर से बुलाना, हमारी गवर्नमेंट को गाली देना, पूरा इंतजाम गवर्नमेंट करी, हर चीज माइक स्टेज पूरा गवर्नमेंट का इंतजाम है। फिर पुलिस को गाली दे रहे, गवर्नमेंट को गाली दे रहे। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ, आप सुधर जाओ, अच्छा वातावरण को हैदराबाद को खराब मत करो। और आने वाले दिनों में कोई भी हमारे सीएम को, केटीआर को, कविता को बेवजह गाली देंगे, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आप सब्जेक्ट पे बात करो, पॉलिटिकल बात करो, गवर्नमेंट का इशू से तो बात करो। आपका पार्टी का मीटिंग बुला दे, कुछ भी बोलना है बोलो, धर्म के प्रशासन में सब बोलने का बनता नहीं, उसको हम एतराज करें। और मैं सीएम को हेमंत बिस्वा को ऑब्जेक्शन करा, उससे माइक लिया, तुम नहीं बोल सकता, तेरे को अधिकार नहीं है हमारे सीएम को गाली देने का बोल के बोला। और हमारे पार्टी के वर्कर तो चले आए यहाँ से बोल के बोले। इस होटल प्रशासन पीसफुल होता है, गवर्नमेंट का जबरदस्त इंतजाम है, पुलिस का जबरदस्त इंतजाम है। मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, शांतिपूर्वक इस प्रशासन को बनाएं। धन्यवाद। चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने दौरे हैदराबाद के दौरान चार मीनार के करीब वाक़ मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। गणेश विसर्जन जुलूस के लिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया था, ताहम कुछ मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस नाकाम भी दिखाई दी। ऐसा ही एक मंजर मौज़मजाही मार्केट पर देखने में आया, जहां पर जुलूस की रवानगी के मौके पर ट्रैफिक का मसला बना रहा, हत्ता कि एक एम्बुलेंस को यहां से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद और उसके नवाही इलाके जात में जारी वक्फे से बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब देखे गए। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा का अहाता भी एक बार फिर पानी में डूबा हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान जब कभी भी बारिश हो रही है तो दरगाह का अहाता पानी में डूब जाता है। इससे ज़ायरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा हक्काम को तवज्जो भी दिलाई जा चुकी, लेकिन लापरवाही का मुज़ाहरा किया जा रहा है। दरगाह आने वाले ज़ायरीन और मुकामी
अमला पानी की नक्काशी करता हुआ देखा गया। दरगाह के गले और दूसरे उमूर पर मुबैना धांधलियों की इत्तलात भी मिल रही हैं, लेकिन दरगाह के तक़द्दुस के मामले में लापरवाही बढ़ती जा रही है। 1 महीने से मुसलसल बारिश होते ही ये अहाता पानी में डूब जाता है, लेकिन मुतालिका हक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ज़ायरीन और मुकामी अवाम ने कहा है कि इस सिलसिले में फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गणेश विसर्जन के सिलसिले में शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। बालापुर गणेश लड्डू का हरगाद। रियासती वज़रा और अहम कायदीन की शिरकत। वज़ीर आज़म मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में भी बीजेपी अपनी हुकूमत बनाएगी। गणेश विसर्जन जुलूस से वज़ीर आला आसाम का खिताब। हल्का असम्बली मंगूड़ के ज़िमनी इंतखाब में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। साबिक़ रुकन राज्यसभा गोवर्धन रेड्डी की दुख्तर सरवंती को दिया गया टिकट। वज़ीर आला आसाम से टीआरएस गोशा महल कायद नंद किशोर व्यास ने माइक छीन लिया। बीजेपी कारकुनों ने व्यास के फ्लैग्स फाड़ दिए। मौज़म जाही मार्केट स्टेज पर गस्सा कशी का वीडियो वायरल। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।